ओबीसी आरक्षण यूपी में आर पार। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने का भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण देगी सरकार। ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने पर ही चुनाव होंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव के लिए कहा है। फिलहाल कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया जाएगा, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। यानी कि अब इस पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है, क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को मानेगी या फिर कानूनी विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और देखिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़े हुए और साथ ही लखनऊ से हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले पंकज जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराए जाए, ये हाई कोर्ट का जो फैसला है इसे राज्य सरकार मानेगी या फिर जैसा खबर हम दिखा रहे हैं कि कानूनी विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का एकमात्र विकल्प है सरकार के पास। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से कि सरकार ने 2 चीज़ें तय की हैं। एक, पहला कि वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाएगी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला है कि एससी और एसटी का तो आरक्षण होगा, लेकिन जो ओबीसी के लिए आरक्षण था 27% का, वो आरक्षण नहीं होगा, वो जनरल कोटे में चला जाएगा। उस आधार पर चुनाव करा लिए जाए, ऐसा करा नहीं सकती है। ये पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी के लिए सुसाइडल हो सकता है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है पहले कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर रैपिड सर्वे कराकर आप ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दें, तो उससे पहले सरकार एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएगी। उस आयोग में कमेटी बनेगा जो रैपिड सर्वे कराएगी कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाए। तो पहले ये कमेटी बनेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, लेकिन पंकज जी, संभावना ऐसी कि निकाय चुनाव जनवरी में हो सकता है, बहुत कम समय रह गया है। क्या इतने कम समय में ये टेस्ट होने की संभावना आपको पूरी नजर आती है या फिर टल भी सकता है चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव जनवरी में होना मुश्किल लग रहा है, टल सकता है, क्योंकि इसके अलावा विकल्प नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी जल्द रैपिड सर्वे नहीं कराया जा सकता है, और चूंकि सरकार ने 2017 के आधार पर वो आरक्षण का वो कोटा लगाना चाहती थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी प्रस्ताव है और साथ ही कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव है। जी, पंकज जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लखनऊ चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, इस पूरे मुद्दे में अब सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि बीजेपी ढोंग रच रही है, बीजेपी ने अच्छे से अपना पक्ष रखा ही नहीं कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के। राजनीतिक गलियारों से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पूरे मैटर को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां रामगोपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो, दोनों ने ही ट्वीट करके सरकार पे हमला बोला था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जब अपना बयान जारी किया और उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम एक कमीशन बनाएंगे, क्योंकि जो हाईकोर्ट बेंच का जो आज फैसला आया था उसमें कहा गया था कि या तो आप चुनावों में बिना निकाय चुनावों में बिना ओबीसी आरक्षण के या तो आप चुनाव करवा लें या तो आप कमीशन बनाएं, और कमीशन बनाने के बाद में ओबीसी आरक्षण को लेकर कमीशन बनाए, उसमें फैसला होगा। तो सरकार ने जो दूसरा विकल्प है उसको अपनाया है और सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हम कमीशन बनाएंगे। हालांकि कमीशन बनाने में 2 से 3 महीने का समय मिनिमम लग जाएगा। तो ये तो साफ हो गया कि अब जो ये चुनाव होंगे, निकाय चुनाव जो होंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बहुत मुश्किल है जनवरी में इस चुनाव को कराया जाना। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप प्रीति। देखिए, अब ये जो पूरा विवाद है वो क्यों इतना बढ़ गया है, इसे हम डिकोड करते हैं, आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स देते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबर आई है और इसमें क्या क्या अड़चने सामने आ रही है। सबसे पहले, यूपी में ओबीसी आरक्षण पर संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है? बड़ी खबर यह कि यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द यानी कैंसिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर आरक्षण नहीं माना जाएगा वैध। अब देखिए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाने की बात भी हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से सामने आई। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है ये समझिए आप। पहले देखिए, निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति का
आकलन किया जाएगा इस सर्वे के जरिए। दूसरा एंगल ये, निकायों के जरिए ओबीसी की संख्या का परीक्षण भी किया जाएगा। और तीसरा एंगल जो है वो ये है कि सरकार की ओर से ओबीसी से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। यही है ट्रिपल टेस्ट जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। अब सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी? 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए, ये सरकार की ओर से कहा गया। ओबीसी को बगैर आरक्षण के तुरंत चुनाव कराए जाए, क्योंकि जनवरी में ये चुनाव होना था और इसलिए सरकार ये दलील दे रही थी। अब आगे क्या होगा? आगे ये हो सकता है कि फैसले पर योगी सरकार की जो आज बैठक है उसमें कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा, किसी फैसले पर जरूर सरकार आएगी। योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि कानूनी विचार विमर्श के बाद हो सकता है कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, तो यह संभावना होती नजर आ रही है। लेकिन ट्रिपल टेस्ट या ट्रिपल सर्वे कह ले, आखिर है क्या और क्या इसमें अड़चनें आ सकती हैं, ये जानने के लिए पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज जी, ये ट्रिपल टेस्ट और ट्रिपल सर्वे की जो बात कही जा रही है, हालांकि 3 इसमें टेक्निकलिटीज है, अगर साधारण भाषा में से हम समझने की कोशिश करें तो क्या है ये, और क्या ये मुश्किल है या फिर आसानी से किया जा सकता है, समय ज्यादा नहीं लग सकता है? देखिए, पहले के आंकड़े हैं, होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि किस इलाके में कौन सी जाति के ओबीसी के जाति को आरक्षण दिया जाए, इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाता है। वो रैपिड सर्वे, उसको आप ऐसे समझिए। और उसके लिए क्या है कि पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है यूपी में। अभी क्या है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे जसवंत सैनी, वो खुद योगी सरकार में मंत्री बन गए, तो वो आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। तो पहले तो आयोग का गठन करना पड़ेगा। वो आयोग एक कमेटी बनाएगी स्पेसिफिक, वो कमेटी इस तरह के सर्वे कराएगी। उसके बाद पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोटा तय किया जाएगा कि किस इलाके में किस पिछड़े के लिए आरक्षण दिया जाए। ये आमतौर पर किया जाता है, जो इस बार नहीं किया गया। 2017 की रिपोर्ट को ही आधार बना लिया गया था जी। और ये जो फैसला है वो जाहिर तौर पर सभी पार्टियों के लिए मुसीबतें लेकर के आएगा, क्योंकि अगर जनवरी में ये चुनाव कराना था तो इतनी जल्दी सभी कैंडिडेट्स पर विचार करना और रिजर्वेशन जो चलता आ रहा था, अब उस परंपरा से आगे निकलना होगा अगर कोर्ट की माने तो। देखिए, अभी तो सबसे बड़े धर्म संकट में बीजेपी है और योगी सरकार है, क्योंकि जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है यूपी में अगर देखें तो वो बैकवर्ड कास्ट का जो कंसोलिडेशन है, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियों का, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए चूंकि इसमें अगर पिछड़ों को ही आरक्षण नहीं देने की बात है, जो हाईकोर्ट का फैसला है, SC ST को तो मिलेगा, ये सरकार खतरा मोल नहीं ले सकती, बीजेपी खतरा मोल नहीं ले सकती है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है ये। लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।